वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दंडौत बंदे नानक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत फिरत प्रभ आया। परया तो सरनाय, नानक की प्रभ बेनती। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए तन मन धन। सब सौंप गुर को हुक्म मने पाइय। मन ता वेच दे गुरां दे कोल अपना। कारज तेरे रास होणगे, वेच दे गुरां दे कोल अपना। कारज तेरे रास होणगे। वेच दे गुरां दे कोल अपना। कारज तेरे रास होणगे। वेच दे गुरां दे कोल अपना। कारज तेरे रास होणगे। कारज तेरे जी 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 बंदिया रास होणगे। वेच दे गुरां दे कोल अपना। गुरां दे कोल अपना। कारज तेरे रास होणगे।
ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचै सतगुर कै पास, मन बेचै सतगुर कै पास। मन विच सतगुर के पास, इस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। बख्शी गुर मेरे आम, सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू, सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू, सेवा ते सिमरन मैनू। सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू, सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू, सेवा ते सिमरन मैनू। सिमरन मैनू सेवा ते बख्शी गुर मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू।
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨੰਗ ਵਾਲੀ ਗਾਫਲਾ, ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਗਾਫਲਾ, ਮਾਨਸ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨੰਗ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ, ਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨੰਗ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਗਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਗਾਫਲਾ, ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਨਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत नाम भजया जाई। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और साज के नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी बख्शिश दोहराओ कोई भी रसना, वांझी न रवे गज के फतेह बुलाओ। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपार सतगुरां ने रहमत बख्शिश कृपा कीती है। हर रोज दी तरह ही सतगुरां दी गोद विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरमुख प्यारियो कथन आउंदा है, उमर ओहां विच लेखे दे जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे, ओ उमर ओ समा लेखे दे विच है जिहड़ा समा रब जी दी याद विच गुजरदा है। उमर उहां विच लेखे दे जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे। और गुरबाणी दे विच महाराज गुरमुखो कथन करदे ने, कहंदे सतगुर आयो शरण तुहारी। सतगुरु जी दे दर ते आके नमस्कार कर ले, अपने आप नू अर्पण कर दे। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम अर शोभा चिंता लाई। हमारी सगलियां चिंतावां सतगुरु दूर कर देंदे ने। गुरबाणी दी पंक्ति पढ़ी सी, गुर कै ग्रह सेवक जो रहे। जिहड़ा गुरु दे दर ते सेवक बन के आ जावे, एक मंगता बन के आ जावे, ते गुरमुख प्यारियो गुरु उस नूं खैर पाउंदा है। मालक उस नूं खैर पा दिंदा है। जे मंगता कोई मालक दे दर ते मंगण गया है। और गुरबाणी दा गुरमुखो कथन है, कहंदे गुर कै ग्रह सेवक जो रहे। जिहड़ा गुरु दी सिक्ख्या ते चलदा है, गुरु दे दर ते सेवक निमाणा जिहा बन के आउंदा है, सतगुरु जी उस नूं खुशियां बख्श दिंदे ने। गुर की आग्या मन में सहे, ओ होर गुरु दे बचन ने जिहड़े ओ अपने हिरदे दे विच जिहड़ा मनुख वसाउंदा है। आपस को कर कछ ना जनावे, वो अपने आप नूं गणाउंदा नहीं, जणाउंदा नहीं। गुरमुख प्यारियो भावें उस दी बिरती उच्ची है, सुच्ची है, नाम हिरदे विच वसदा, पर अपने आप नूं ओ जिहड़ा गुरसिख है छुपा के रखदा है। अपने आप नूं छुपा के रखदा है। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। और हरि दा नाम, परमेश्वर दा नाम अपने हृदय विच ध्या के रखदा है, हिरदे विच वसाउंदा है। अगे गुरबाणी दा कथन है, महाराज कहंदे मन विच है सतगुर के पास ओ गुरसिख
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰਕ ਸ਼ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਸਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ ਭਇਓ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦ્વੈਤ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦ્વੈਤ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
गुरमुख प्यारिओ अज थां थां ते प्रचार हो रहे है, थां थां ते संत महापुरख रागी ढाडी कथा वाचक कीर्तन सिंह हर टाइम प्रचार हो रहे है कि भाई खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो, सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करो, गुरु वाले बनो और सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करो। हर पासे प्रचार हो रहा है, पर गुरमुख प्यारिओ बड़े दुख वाली गल है, अज सिक्खी धर्म छड्ड के बड़े दूर जाई जा रहे हैं। सिक्खी दे नाल प्यार नहीं, दात प्यारी विसरिया दा तारा, उस परमेश्वर दियां दातां नाल केवल गुरमुख प्यारिओ प्यार पै गया, पर उस दाते नूं हिरदे चों विसार दिता, क्योंकि मनमुखां दा काम हुंदा है। जिहड़े गुरमुख हुंदे ने वो तां हर टाइम अपने गुरु नूं मुख रखदे ने, मुख रखदे ने जिहड़े गुरमुख हुंदे ने। और गुरमुख प्यारिओ सतगुरु गुरबाणी दे अंदर फरमान करदे ने, महाराज गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। वो गुरु दी आज्ञा, गुरु दे बचनां नूं अपने हिरदे दे विच वसाउंदा प्यारे, हिरदे दे विच। जिवें इतिहास विच जिक्र हुंदा है, गुरमुख गुरमुख प्यारिओ कहंदे भाई मंझ होया सखी सरवण दा उपासक है, अपने घर विच दरगाह बनाई हुई पीर है, पीर दी समाधि बनाई, पीर दी पूजा करदा, उसदी पूजा करदा और यात्रा करन जांदा है। एक दिन किसी गुरसिख दा मिलाप होया, जिहड़ा पूर्ण गुरसिख सी। संगत होई सिख दी और सिख कोलों ज्ञान हासिल किया, ज्ञान लिया, अपने गुरु दी सिख ने वडियाई की। इहदे मन अंदर इच्छा जागी कि जेड़े गुरु दी ये गुरसिख वडियाई कर रहे हैं, मैं भी उस गुरु दे दर्शन करने ने। और भाई मंझ कहंदे श्री अमृतसर साहब दी धरती ते पहुंच गया, जिथे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी तख्तां ते विराजमान हन। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी और गुरमुख प्यारिओ दीवान सजिया, दीवान दे विच हाजरी भरी, बैठा है, मन नूं चैन आया। और गुरमुख प्यारिओ मन नूं शांति प्राप्त हुई। जदों मन नूं शांति प्राप्त हुई, दीवान दी समाप्ति तो बाद सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी संगतां नूं दर्शन दे रहे ने। संगतां हुम हुमा के दर्शन कर रही हैं, जिदे विच भाई मंझ ने दर्शन कीते। महाराज जी पुछदे ने, भाई महाराज कहंदे कित्थों आए हैं? महाराज जी फलानी जगह तो आया हैं, आप जी दे गुरसिख दे दर्शन होए सन और सिख ने ये गल कही सी कि मेरे गुरु सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ऐसे हन, ऐसा उन्हां दा मुखड़ा है, ऐसा उन्हां दा सुभाव है। ते महाराज जी गुरसिख दी गल सच है, जो सिख ने कहा सी
ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। 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 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ। ਕੱਟੈ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ
सिक्खी बड़ी औखी है, उस वास्ते बड़ियां संघर्ष है जिहड़ा चलना पैंदा है, बड़ियां रुकावटां आउंदियां ने, बड़े पेपर पैंदे ने, बहुत औखी मिलदी सिक्खी, खंडे दी धार नालों तिखी है। सिक्खी तिखी है खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया, तिखी है खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया। सिक्खी तिखी है खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया, सिक्खी तिखी है खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया। औखी है जी कमाउणी प्यारियो, औखी है जी कमाउणी प्यारिया। औखी है जी कमाउणी प्यारिया, औखी है जी कमाउणी प्यारिया। औखी है जी कमाउणी प्यारिया, औखी है जी कमाउणी प्यारिया। सिक्खी तिखी है खंडे दी धार नालों, खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया, सिक्खी तिखी है खंडे दी तार नालों, औखी है कमाउणी प्यारिया। सिक्खी तिखी है जिवें खंडा तिखा हुंदा है, इतनी तिखी है, वाल नालों भी बरीक है, बड़ियां औंकड़ां आउणियां। महाराज कृपा करो, महाराज ने कृपा कीती कोई ना, ऐदां कर फिर एक जोगा हो जा, एक जोगा हो जा, चरना अमृत छकाया। और गुरमुख प्यारिओ, महाराज जी कहंदे एक पासा कर लै हुण, दोबारा पीर ते ना जाई, दर दर दे फिरने नालों एक दरदा होके बह जा। सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो, द्वार बाहे गए की लाज यस गोविंद दास तुहार। महाराज जी कहंदे एक दे दर दा हो जा, नमस्कार करके एक दिन दा टाइम
लैके महाराज जी कोलों अपने घर विच गया। जाके कुछ नहीं देखिया, पीर दी समाध बनी हुई वो जाके ढा दिती। गुरमुख प्यारियो, घर वाली बाहर आई कमरे चों, एक ही कर रहे हो? ते भाई मंझ कह रहा, जेड़ा काम मैं बहुत समा पहला कर देना चाहिदा सी, वो मैं अज कर रहा, वो मैं अज कर रहा। समाध ढा दिती। और गुरमुख प्यारियो, नगर विच अचानचक एक रोग महावारी फैल गई। जेड़े डंगर सन, लोकां दियां मझां मरन लग पई। अचानचक जिद्दां हुण करोना वायरस महावारी फैली हुई है। और गुरमुखो जदों फैली, दुनिया दे लोग वहमां भरमां दे विच फसे हुए लोग सन। आखण लगे, भाई मंझ तू पीर दी दरगाह तोड़ी है, भन्नी है, इस करके नगर दे उपर संकट आया है। इदां कर, जां तां गुरु नूं छड्ड दे, जां गुरु नूं छड्ड दे, जां पिंड छड्ड दे। और भाई मंझ कहण लगा, शरीर मनुखा मिले है, फिर पता नहीं दोबारा शरीर मिलना कि नहीं मिलना। गुरु दा दर नहीं छड्डना। अपनी धी नूं नाल लिया, अपनी घरवाली नूं नाल लैके गुरमुख प्यारियो अपना नगर छड्ड दिता। नगर छड्ड के होर नाल दे पिंडां विच जदों रहन वास्ते गया, उत्थे भी किसी ने पनाह ना दिती, क्योंकि गल फैलदी फैलदी फैल जाती है। आखण लगे दूजे पिंड वाले, इन्हें अपने पिंड दी, आपदे पिंड दी जगह ते पीर दी समाधि पाई सी, वो भन दिती और गुरु धार लिया। और उत्थे महावारी फैल गई, पीर दा सराफ लग्या आ, उत्थे मझां मर गईयां। ये सराफ किते अपने नगर नूं भी ना लग जाए। राज एक जंगल जे दे विच छपरी पा के कानियां दी छन पाई हुई है, गुजारा करदा है। वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जपदा है, बंदगी करदा है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का नाम ध्याउंदा है। ते अज सतगुरां ने पेपर पा दिता, क्योंकि ला ला कसवटियां रब परखदा है, रब परखदा भगतां प्यारियां नूं। किते देगां दे विच अवाल देंदा, किते सिरां ते चलाउंदा है आरियां नूं। गुरमुखो पै गया पेपर, माड़ा मोटा काम तोरिया, जंगल दे विचों लकड़ां कट के लिआंदा, दो पैसे गुरमुख प्यारिओ इकट्ठे करदा। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हुक्म की पालना करदा। महाराज जी ने कहा सी, नाम जपी, सच्ची किरत करी और गुरु घर दा जसवंत कढ़ी। एक गोलक लगा लई, उस गोलक दे विच गुरमुख प्यारिओ जसवंत कढ़ रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। इधरों सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का पेपर पै गया। गुरसिख चिट्ठी लैके पहुंचे आ, हुक्मनामा गया भाई मंझ दी छपरी दे विच। आखण लगा, भाई मंझ गुरु का हुक्मनामा लैके आया। गुरु का हुक्मनामा, गुरु ने बचन कीते ने, लियाओ। महाराज का हुक्म है कि पहला 20 रुपये दे, 20 रुपये। उस टाइम 20 रुपये की बड़ी कीमत होंदी सी। और गुरमुख प्यारिओ, उस गुरसिख ने देखिया कखां दी छन पाई, गरीब है, इस कोले माया कित्थों। गुरमुख प्यारिओ हिला वसीला किता, जिहड़ी गोलक लाई सी, जसवंत कढ़दा सी, उस नूं भन्निया।
माड़ी मोटी हिम्मत मार के 20 रुपये गुरसिख नूं दिते। जदों गुरसिख नूं दिते, हुक्मनामा पढ़िया। हुक्मनामे दे विच लिखिया, सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे, गुरसिखा इसे तरह ही सिमरन कर, सच्ची किरत कर और गुरु दा जसवंद कढ। आखो सतनाम। बहुत वड्डी गल समझी उस, बहुत वड्डी गल कि मेरे गुरु दा आशीर्वाद मेरे सिर ते। नाल दी नाल एक पेपर होर पा दिता, गुरसिखा गुरु साहब दा हुक्मनामा एक होर आया है, एक होर हुक्मनामा, ते इस दी भी भेटा 20 रुपये देनी पैनी, क्योंकि सतगुरां दे कोतक सन। गुरमुख प्यारिओ, सुनियारे जिहड़ा ਉਹ सोने नूं 12 वार सेक दवांदा, भट्टी विच पाउंदा है, कोठाली विच पाउंदा है, फिर किते ਉਹ किसे दे गल दा शिंगार बनदा है। और जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर रब जी है, वो भी अपने सिखां नूं परखदे ने। गुरमुखो पेपर पेंदे ने, 20 रुपये मंग ले, होर कोई हिला नहीं हो सकता। उसदी घरवाली आखण लगी, जी घबराओ ना, मैं जदों आ रही सां मैनू एक सेठ दी घरवाली मिली, आखण लगी मेरे घर दा काम कार थोड़ा बहुता कर दिया कर, बर्तन वगैरह झाड़ू लगा दिया कर, और भाई जिन्नी जोग जिन्नी माया बनया करेगी ले लिया कर। मैं 20 रुपये लै आउनी आ, उत्थे मैं कम करी चला। उसदी घरवाली गई और पिछे ही उसदी धी चली गई। गुरमुख प्यारिओ, बच्चे नूं कढाउंदी है। जदों धी और उसदी घरवाली चले गए, 20 रुपये लिया के दे दिते और हुक्मनामा ले लिया गुरसिख तो। जदों हुक्मनामा लिया और हुक्मनामे दे विच लिखिया है, गुरसिखा हुणे श्री अमृतसर साहब पहुंच जा। आखो सतनाम। हुणे पहुंच जा। और गुरमुख प्यारिओ, भाई मंझ ने अपने चरनां च जोड़ा भी नहीं पाया। अपने परिवार सी जिहड़ा वो सेठ दे घर सी, और गुरमुख प्यारिओ उस टाइम भाई मंझ श्री अमृतसर साहब की धरती ते पहुंच गए। सतगुरां दा दीवान सजे बैठ गया, जाके नमस्कार कीती। जदों नमस्कार कीती, गुरु जी ने भाई मंझ वाल वेखिया ही नहीं। आखो सतनाम। वेखिया ही नहीं गुरु साहब ने। जदों वेखिया नहीं, महाराज जी ने उपदेश किया, संगतो सिखो, नाम जपो, गुरु घर की सेवा करो, वध तो वध सेवा करो। और गुरमुख प्यारिओ, मन विच कोई रोस नहीं, मन विच कोई गुस्सा नहीं, मन च प्यार है, गुरु प्रति भावना, गुरु प्रति श्रद्धा है। गुरसिख दे मन दे अंदर ऐ सी कि निगाह तां मेरे उपर ही है महाराज दी। आखो सतनाम। निगाह मेहर तां मेरे उत्ते है महाराज दी। अज सेवा करदा है, गुरु घर दे लंगर वास्ते जंगल दे विचों लकड़ां कट के लिआंदा है, लकड़ां लैके आउंदा है, सेवावां करदा है, और लकड़ां कट के सेवा करके गुरु घर दे विचों ही लंगर प्रशादा छकदा है। एक दिन सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सिखां नूं कहंदे, जिहड़ा गुरसिख आया भाई मंझ वो किहड़ी सेवा करदा है? महाराज बहुत सेवा करदा है, बहुत वड्डी सेवा है उसदी। इत्थे बर्तनां दी
सेवा करदा है, झाड़ू लगाउंदा है। और महाराज जी सब तो वड्डी सेवा है लंगर वाते जंगल चों लकड़ां लैके आउंदा। महाराज जी कहंदे प्रसादा कित्थों छकदा है? महाराज जी प्रसादा लंगर चों छकदा है। महाराज जी कहंदे जिन्ना क काम करदा है उन्ना क प्रसादा छक लैंदा है। ये तो कोई सेवा ना हुई, ये तो कोई सेवा ना हुई। उस गुरसिख दा प्रसादा बंद कर दिता। गुरमुख प्यारे प्रसादा बंद कर दिता। गुरसिख हुण लंगर चो प्रसादा नहीं छकदा। जेड़े गुरसिख संगतां प्रसादा छक के झूठ सटदे ने वो झूठ छकन लग जांदा। समा पैण ते फिर सेवा करदा रहा, सेवा करदा रहा। सेवा करन तो बाद झूठ चों प्रसादा छक लैंदा। महाराज जी ने एक दिन फिर सदिया, सिखां नूं कहा गुरसिखो भाई मंझ प्रसादा कित्थों छकदा? आखण लगे महाराज वो झूठ छकदा है संगतां दा छड्डिया होया भोजन। महाराज जी कहण लगे वो भोजन किन्हां दे हिस्से आउंदा है? आखण लगे महाराज वो जिहड़ा भोजन है कावां कुत्तियां दे हिस्से आउंदा है, वो कावां कुत्तियां दे हिस्से आउंदा है, वो खा लैंदे ने। ते महाराज जी आखण लगे फिर उन्हां दा हक कातों खांदा है? उन्हां दा हक कातों खा रहे हैं? और भाई मंझ ने गुरमुख प्यारे हो वो झूठ भी छकना बंद कर दिता। जदों बंद कर दिता और जंगल च लकड़ा लैन जांदा, दो भरियां दो पंडा लकड़ां दियां बन के लियांदा। एक गुरु घर दे विच सेवा करदा और एक वेच के अपना रोजगार चलांदा, भाव प्रसादा छकदा। इसे तरह ही समा बतीत होंदा गया। अज गुरमुख प्यारिओ पेपर पै गए। सेवा करदा है निष्काम होके करदा है, गुरु नाल प्यार है, गुरु नाल मुहब्बत है। अज दोपहर दा वेला दीवान सजिया, दीवान दी समाप्ति हुई। गुरमुखो काली हनेरी आई एक इतनी भयानक, हर पासे बदलवाई होण लग पई। ते भाई मंझ जंगल चो लकड़ां लैके आ रहे। जदों लकड़ां लैके आ रहे है, खूह है एक। गुरमुख प्यारिओ खूह दे आले दुआले चार दुआरी जिहड़ी हुंदी है वो नहीं सी कीती, भाव इट्टां नहीं सी लगियां, सिंपल सीधा खूह सीगा। उस दे विच गिर गया। भाई मंझ दिखिया नहीं, विच गिर गया। जदों विच गिरिया और विच गिरदियां सार ही भाई मंझ ने लकड़ां सिर ते चक्कियां ने, मुख चों वाहिगुरु 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 उचारण करदा है, वाहिगुरु दा सिमरन करदा है, नाम जपदा। इधर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे सिखो चलो जल्दी मेरे नाल चलो, लज लै लेवो रस्सा ले लो, जल्दी चलो कट्ठे होके। सारे जाने कट्ठे होके वो खूह दे कोले पहुंचे। प्यारे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने चरणों विच जोड़ा भी नहीं पाया, अपने चरणों च जोड़ा नहीं पाया। गुरसिख कह रहे महाराज जोड़ा तो पा लो। महाराज जी कहंदे जदों भाई मंझ अपने नगर चो आया सी उदों उन्हें केड़ा जोड़ा पाया सी। जिस जे सिख दी प्रीति गुरु दे नाल है और गुरसिखा गुरु दी प्रीति भी सिखा नाल उन्नी ही है, बराबरता ही है, वध के है। जदों रस्सा
ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਟਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਜੰਗਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਸਵੱਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 35 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। 35 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।
आखण लगे मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, गुरु नू मंझ प्यारा हो गया, मंझ गुरु का बोय था जग चलन हारा। मंझ बहुत था, इस करके महाराज जी ने गलवकड़ी दे नाल ला लिया भाई मंझ नू। मंझ प्यारा गुरु को, मंझ प्यारा गुरु को, मंझ प्यारा मंझ प्यारा गुरु को, मंझ प्यारा गुरु को। गुर मंझ प्यारा जी, गुर मंझ प्यारा जी। मंझ प्यारा गुरु को, मंझ प्यारा गुरु को। दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। गुरमुख भाई मंझ कह रहे हैं महाराज कृपा करो अपने चरना दे नाल जोड़ के रखे हो। दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के, चरना दी मौज बड़ी। दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के, चरना दी मौज बड़ी। किते मेरी बीन वाली मेरे सतगुरु जी, जिन्हां ने लाई ओना दीन भी। किते मेरी बीन वाली मेरे मालका, जिन्हां ने लाई ओना दीन भी। किते मेरी भी मालका लाई ओना दी। किते मेरी बीन वाली मेरे मालका, जिन्हां ने लाई ओना दीन भी। किते मेरी बीन वाली मेरे पातशाह, जिन्हां ने लाई ओना दीन भी। बोलो मेरी भी ओना दीन भी, जिन्हां ने लाई जी ओना दीन भी। जिन्होंने लाई जी ओना दीन भी। बोलो किते मेरी बीन वाली मेरे मालका, निवाली मेरे माल, निवाली मेरे मालका। जिन्हां ने लाई ओना दीन भी। मेरी बीन वाली मेरे मालका,
जिन्हां ने लाई होना दीन भी। और सतगुरु महाराज जी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ, ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ पाट की लाज, जैसी लाज राखी भगत प्रहलाद की, हरणाकश फारे कन्या पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा आपदा ते रखिया, गन का पड़त पुरे ते काज, श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जुग होए, अब राखूं दास पाट की ला, रखी सी दरौपता दी लजिया, ओवें जिवें साडी रख लो, रखी सी दरौपता दी लजिया, ओवें जिवें साडी रख लो।
ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸਈਆਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੋ अब राखो दास पाट की लाज जैसी लाज राखी भगत प्रहलाद की हरनाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी छिन्नत बस्तर दीन बहु साज सुदामा पदा ते राखिया गन का पड़त पूरे तै काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न कलयुग होए अब राखो दास पाट की लाज सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना होएगी। सतगुरु महाराज जी कृपा करन श्लोक विच साथ दो श्लोक विच सारे हाजरी लवाओ उस तो बाद सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ